नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने देखुं नवरंगपुर हालचाल। आज नवरंगपुर जिले में युव भारत कृषक संघर समीक्षा बैठक ये आमर जो चाषी अनेक चाषी भाई माने अनेक विषय को ये नहीं कि जो आलोचना कराए। तो ये आमर जो चाषी भाई जड़े अच्छा सी वरिष्ठ सांबादिक एवं प्रकृत चाषी चाषी मानकर समस्या प्रकृत कथा प्रकृत चाषी ही जाने। एमती आमे जड़े लोक सहित भेट होइचु जहाँकि आमे तांको मुहर सुनिबा। सर नवरंगपुर हालचाल को आपन को स्वागत करुच्ची। सर आज नवरंगपुर जिला बा अनडिवाइड कोरापुट जिला को कहले चाषी मानकर जते समस्या रही तो चाषी छड़ा अन्य किए जानी पारंती नहीं। तो सर आपण परिचय देबे आउ प्रकृत चाषी मानकर समस्या कौन रही समस्यार समाधान केमिति हबो सर से विषय रे कहबे। सर सर धन्यवाद। मो ना रविशंकर महापात्र, मु गोटे नाम मात्र चाषी बोरिंगमा ब्लॉक रे आछि। मु सर प्रभाकर नायकंकर कृषि और कृषकों प्रति जो चिंताधारा से मु तांका सहित माने सम्मत होई मो संगठन जोग देवा चिंता कली। आ वर्तमान आज जो कार्यक्रम है गोटे समीक्षा कला आगामी दिन में केमती आमे चाषी कृषि और कृषकर उन्नति करवा आमर समस्या विषय आम जानिया। आमर प्रथम समस्या है अविभक्त कोरापुट जिलार चाषी हो बा जो चाषी भी हूँ चाषी समस्या है जमीती प्रथम समस्या है उत्पादन वृद्धि। द्वितीय कथा है मार्केटिंग उचित मूल्य केमती पाइबे कृषिजात द्रव्यर जोटा कि आमर आ गोटे तृतीय जिनस कहदे से विषमुक्त कृषि उत्पादन केमती करवा माने ठीक जिनस केमती उत्पादित हो पार। तो आमर उत्पादन वृद्धि कथा कहवा गले देखु आम ये आलोचना है स्वाधीनता पूर्व समय कृषकों अवस्था सहित आज अवस्था सहित आमर माने कंपेयर कर तुलना कर आलोचना है समीक्षा है अन्य जिला अन्य राज्य अन्य देशर कृषक और कृषि व्यवस्था सहित आमर एठिकार कृषि व्यवस्था चाषी माने कृषक माने अवस्था सहित तुलना कर समीक्षा है। प्लस आमर विषमुक्त कृषि केमती हो आम केमती ठीक मूल्य पाइपर चाषी केमती तार उचित मूल्य पाइपर। कथा है उचित मूल्य पाइबा गले जमती कृषि को शिल्पीकरण करने दरकार अच्छी जमती कि आप हॉर्लिक्स कंपनी हो कि अन्य जेकोसी कोका कोला ये हो से विज्ञापन दिखती से जो उत्पादित द्रव्य तांकर जो तृणमूल स्तर रे माने ग्राहकों पाखरे केमती पहुंची पार ग्राहकर माने मनोवैज्ञानिक स्थिति को केमती से माने तांकर उत्पादन द्रव्य प्रति आकृष्ट करि परिबे सेति व्यवस्था देखंतु आर तो प्रचार प्रसार भी निश्चित भाव में हो पारुनी जहाँ द्वारा चाषी माने प्रकृत किसी जानी पारुना। हाँ तो मु से कथा कहीं कहूँ चाषी माने देखंतु एठी हमर अभिभक्त कोरापुट जिल्ला रे गोटे उदाहरण देबी अलसी चाष होची। अलसी गोटे चाष होची किंतु चाषी जानी पारु नै तार उत्पादित अलसीटा जाउची कुआडे से अलसी कौन पाई व्यवहार होची किए व्यवहार करची आ मझिरे किए तार व्यापार करची लाभ किए पाउची। तो अलसी चाष तो पाउ नै से अलसी क्षेत्र को वर्तमान पूरा कमी गलानी। अलसी क्षेत्र में वर्तमान नीलगिरी चाष चलची। नीलगिरी चाष किछि माने माने एठिकार लोकंगर किछि आवश्यकता नै इंडस्ट्री मानकर जो शिल्प संस्था मानकर आवश्यकता अछि जो शिल्प संस्था चाषी माने नीलगिरी चाष रे वित्तस्पृह हेबा परे बंद भी हो जाइथिला जोटा कि किंतु परवर्ती समय एम्प्लॉयमेंट देबा ना रे माने बेकारी समस्या को दूर करबा ना रे पुणी नीलगिरी चाष आरंभ होला। से जो शिल्प संस्थार मालिक माने जो माने वित्तस्पृह होगिरी जिला छाड़ी जाइते से माने पुणी डाके अणा गला। किंतु अलसी चाष भलिया चाष जो चाष माने सबुठु भल प्रोडक्ट पृथ्वी सबुठु भल तेल जोड़ा अलसी तेल आज यूरोपियन कंट्री मानकर जो बहुत चाहिदा अच्छी आपनकर कैंसर ट्रीटमेंट धरिक हार्ट रोग ट्रीटमेंट जार आवश्यकता अच्छी से चाष प्रोत्साहन देकरी से क्षेत्र में आमको निजुक्ति सृष्टि करने कहीं चिंता कले ना। तेणु ये सब विषय आम समीक्षा कलु आमर उत्पादन वृद्धि प्लस विषमुक्त कृषि आमर ये उदाहरण आमर एठर चाषी मैंने देले नवरंगपुर पाखे गोटे आउली जो गौशाला अच्छी से गाई गोबर गोमूत्र इत्यादि व्यवहार करके से आउली अंचल किसी चाषी माने शताधिक चाषी प्राय माने जो रासायनिक उर्वरक को त्याग करी आमर पारंपरिक गाई द्वारा गोबर खतर आपण चाष कर वर्षे 2 वर्ष क्षति सहला बर्तमान से माने पूर्वापेक्षा अधिक अमल कर ब्रिटिश रेकर्ड भी कहूँ से आसला बेलू भारत में हाराहारी प्रति एकर 56 क्विंटाल धान उत्पादन होता
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତା ପରେ ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ପଟାସ ଢାଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତି କଷ୍ଟରେ 25 ରୁ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଗାଈ ନାହିଁ, ଗୋବର ଖତ ପାଇବେ କେମିତି? ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ସମୀକ୍ଷାର ଆଲୋଚନାର ବିତର୍କର ବିଷୟ। ଆମର ଦେଶୀ ଗାଈ ଆମର ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଈକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀ ଗାଈ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ବି ଦେଶୀ ଗାଈ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରା ଯୋଉ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ଦ୍ୱାରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଦେଶୀ ମାନେ ଦେଶୀ ଗାଈ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ସେମାନେ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜର୍ସି ଗାଈ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଡେନମାର୍କ ଜର୍ସିଫିକେସନ ଆରମ୍ଭ କଲା ପ୍ରଥମରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେନମାର୍କର ଲୋକ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଜର୍ସି ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ। ତ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁଥିରେ ଯାହା ବି ବିଷ ଅଛି, ଯାହା ବିଷମୁକ୍ତ କୃଷି ଯେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଉ ଆମର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ହିଁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଆଗେଇଲେ ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ। ସାର୍ ଚାଷର ଅଧିକା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତ ସାର୍ ଗାଈ ଗୋବର ତ ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଣ୍ଡିଭାଇଟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା ଯୋଉଠି ଆମେ ରହୁଛୁ, ଏଠି ତ ଗାଈ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି ସାର୍। ଯଦି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗାଈ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ବି ଦେଇଥାନ୍ତା ତ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ସମୀକ୍ଷା ହେଲା। ଯଦି ସରକାର ଦେଶୀ ଗାଈ ଯୋଉଟା କି ହରିୟାଣା ଅଞ୍ଚଳର ପାହାଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ବିଦେଶରେ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗାଈ ଗୁଡାକର ଚାଷ ଆମର ଗୋଶାଳା ଗୁଡାକ ତ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ବଢେଇ ପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ଗାଈ ଗୋବଂଶର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଆଉ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଠୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ତ ସମସ୍ୟା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା। ଚାଷୀ ଯଦି ତାର କୃଷି ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସବସିଡି ହଉ ଯାହା କିଛି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମଟି ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଲା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ସଚେତନ ଚାଷୀ ଆଇନ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠେଇବାକୁ ପଡେ। ଯେମିତି ଅଗି ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସେ ଗାଈ ଲୋନ୍ ଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢେଇ ଦେଲେ। ଗାଈ ଆମର ଓଡିଶାରେ ବି ସେ ବିଜେପି ସରକାର ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର କହିଲେ ଚଳେ। ତ ଏଇଠି ବି ସେଇ ଯୋଉ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश रे जेंति मुख्यमंत्री से निजे गाई लोन टा बहुत मात्रा रे देले, एठी भी सेमती हेले कोन चासी माने निश्चित भाव रे उन्नति हेई तांते कि एटार आवश्यकता बहुल भाव रे ओडिसा रे अछि। गाई रो लोन देबा, गाई चाष को प्रोत्साहन करबा, आउ प्रकृत माने देसी गाई रो क्षीर ठु आरंभ करगिरी गोमूत्र ठु आरंभ करगिरी जो औषध तयारी होछि, देसी घी ठु आरंभ करी जो औषध होछि, से सब रो प्रोत्साहन देबार निहाती आवश्यकता वर्तमान समय रो आवश्यकता अछि। निश्चित भाव में सत कथा सार आपण माननकु निश्चित भाव में चाषी मानकर समस्या को नहीं अनेक किछि कहि गले। एमती हमर न्यूज देखतांतु, नवरंगपुर हालचाल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। आमे आगु को आउ जेमती कि चाषी मानकर समस्या नहीं अनेक न्यूज अनेक वीडियो आपण मानको पाखरे पहुंचेबो। धन्यवाद।